बच्चे, अब हम शनि सबसे सुंदर ग्रह इस पाठ के प्रमुखांश के ओर ध्यान देना चाहिए। देखिए बच्चे, प्रमुखांश ये है कि शनि हमारी पृथ्वी से करीब 750 गुना बड़ा है। आप देखिए कितना बड़ा है, 750 गुना बड़ा है। और शनि के गोले का व्यास कितना है? 116,000 किलोमीटर है। और सूर्य और पृथ्वी का दूर 15 करोड़ किलोमीटर। देखिए बच्चे, 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी के दूर 15 करोड़ किलोमीटर है। और सूर्य और शनि ग्रह का दूर 150 करोड़ किलोमीटर, माने इससे 10 गुना अधिक। पृथ्वी से 10 गुना अधिक माने 15 × 10 ಮಾಡಿದಾಗ 150 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि महाराज सूर्य के पुत्र है। ಪುರಾಣ ಕಥೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಶನಿ ಮಹಾರಾಜ ಸೂರ್ಯನ ಮಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ। ಶನಿ ಕೋ ಶನೈಶ್ಚರ ಭಿ ಕಹತೆ ಹೇ, ಶನಿಯನ್ನು ಶನೈಶ್ಚರ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ। शनि सौरमंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह। सभी देखिए कितना सारे ग्रह हैं सौरमंडल में, अत्यंत सुंदर ग्रह, सर्वाधिक सुंदर ग्रह, दिलचस्पी ग्रह शनि ग्रह है। आगे शनि ग्रह अत्यंत मंद गति से सूर्य का चक्कर लगाता है। देखिए बच्चे, सूर्य का चक्कर लगाने में कितनी देर क्यों? वो मंद गति से चक्कर लगाता है। ಒಂದು ಭೂಮಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಬೇಕಿದ್ರೆ 1 ವರ್ಷ 365 ದಿನಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಬೇಕಿದ್ರೆ 100 ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು? 30 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತದೆ। ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಿಧಾನಗತಿಯಿಂದ ಚಲಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು। ಶನಿ ಏಕ ಅತ್ಯಂತ ठंडा ग्रह। शनि अत्यंत ठंडा ग्रह कैसे हैं? देखिए हम आगे। शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूर है। देखिए भूमि तो 15 करोड़ किलोमीटर, लेकिन सूर्य से शनि ग्रह 150 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है, इसलिए वो बहुत दूर है। इसलिए बहुत कम सूर्य तापमान उस ग्रह तक पहुंचता है। बहुत दूर हो सूर्य से बहुत दूर होने के कारण बहुत कम सूर्य तापमान उससे पहुंचता है। पृथ्वी का मात्र 1/4 हिस्सा माने पृथ्विಯ ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು, ಅರ್ಥಾತ್ ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ठंडा ग्रह। इसलिए कहते हैं शनि एक अत्यंತ ठंडा ग्रह। ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, 150 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ತಂಪಾದ ಗ್ರಹ। ಹಾಗೆ इसलिए शनि के वायुमंडल का तापमान 0 के नीचे माने -150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। -150 डिग्री सेंटीग्रेड ಅಂದರೆ ಒಂದು -0 ಡಿಗ್ರಿ ನಮ್ಮ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಇರ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ। ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ -150 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ। ಈಗ ಉಷ್ಣ ನೋಡಿ, ಒಲೆ ಹತ್ತಿರ ನಾವು ಕೈಗಳನ್ನು ಹೀಗಿಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅದೇ ದೂರ ದೂರ ಹೋದಾಗ ತಂಪು ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ। ಅದೇ ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯನಿಗಿರುವ ದೂರ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನಿಗಿರುವ ದೂರ। ಹಾಗೆ शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है। शनि ग्रह अत्यंत एक ठंडा ग्रह है। बृहस्पति की तरह शनि का वायुमंडल भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिया गैसों से बना है। देखिए बृहस्पति की तरह, बृहस्पति माने कौन सा ग्रह है? देखिए
हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति की तरह शनि का वायुमंडल भी, दूसरा ग्रह शनि है, शनि का वायुमंडल भी कौन कौन से गैसों से बना है बच्चे? हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिया गैसों से बना है। जिस तरह पृथ्वी देखिए, पृथ्वी कौन कौन से गैसों से बना है? आम्लजनक, जलजनक, इंगालದ डाइऑक्साइड। इस तरह जिस तरह है उसी तरह बृहस्पति की तरह का वायुमंडल शनि ग्रह का है। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, एमोनिया गैसों से बना है। शनि की सतह के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। शनि की सतह, सतह माने ಮೇಲ್ಮೈ, सतह का अर्थ है ಮೇಲ್ಮೈ, तಳ अंतೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು। शनि का सतह, सतह के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। क्यों? जानकारी कैसे होते हैं? क्योंकि बहुत ठंडा ग्रह है, उस तक जाना असंभव है, इसलिए उस पर कोई नहीं जा सकता। शनि की सतह के बारे में हमें कोई जानकारी माने ತಿಳುವಳಿಕೆ, ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ। हम केवल इसके चमकीले बाहरी वायुमंडल को ही देख सकते हैं। उसका सतह के बारे में किसी भी जानने के वो दुस्साहस नहीं किया आज तक। और इसके हम केवल इसके चमकीले माने ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ बाहरी वायुमंडल को ही देखते हैं। चमकीले बाहरी वायुमंडल को हम देखते हैं, सिर्फ उसको सतह तक जाने की संभावना नहीं आज तक हो सका। आगे, शनि के केंद्र भाग में ठोस गुठली होनी चाहिए। केंद्र भाग माने मुख्य ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ठोस गुठली, ठोस ठोस का अर्थ क्या है? गट्टी, दृढ़। उसके सतह ठोस गुठली, केंद्र भाग माने उसका केंद्र भाग क्या होता है? ठोस गुठली होनी चाहिए। गुठली माने ठोस गुठली, ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ವಸ್ತುವಿನ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವಸ್ತುವಿನಾಗೆ ಇದೆ। लेकिन चंद्रमा, मंगल या शुक्र की तरह शनि की सतह पर उतर पाना आदमी के लिए संभव नहीं होगा। माने जिस तरह चंद्रमा और मंगल या शुक्र इसके सतह पर की तरह शनि की सतह पर उतर पाना आदमी के लिए संभव नहीं होगा। माने शनि के केंद्र भाग ठोस गुठली होता है और चंद्रमा, मंगल या शुक्र की सतह तरह शनि की सतह पर जिस तरह शुक्र है और चंद्रमा है और मंगल है, उसी तरह शनि की सतह पर हम जा नहीं सकते हैं। आदमी के लिए जाना भी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि उतना ठंडा ग्रह है, इसलिए कोई वहाँ जाने का हिम्मत नहीं कर सका। आगे, अभी 2 दशक पहले माने सुमाರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು तक शनि के 10 उपग्रह खोजे थे। माने ವಿಜ್ಞಾನ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ, ಯಾವ ಥರ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟೆಂದೆಲ್ಲ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲಿನವರೆಗೆ ಶನಿಗೆ 10 ಉಪಗ್ರಹ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। दूसरा बड़ा ग्रह शनि का 10 उपग्रह खोजे थे। लेकिन अब शनि के उपग्रहों की संख्या बढ़ गई है। क्यों? मानो कितना हिम्मत के साथ वहाँ ढूंढा, उपग्रहों की संख्या 17 पर पहुँच गई है। हत्तिದ್ದದ್ದು 17ವರೆಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು। धरती से भेजे गए स्वचालित अंतरिक्षयान पायोनियर तथा वॉयेजर शनि के नज़दीक पहुँचे और इन्हीं के जरिए इस ग्रह के 7 नए उपग्रह खोजे गए। माने धरती से भेजे गए, धरती माने पृथ्वी, पृथ्वीಯಿಂದ भेजे गए ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಸ್ವಚಾಲಿತ अंतरिक्षयान, मानवने निर्मिसिದಂತಹ अंतरिक्षयान, उसका नाम है
पायोनियर, पायोनियर तथा वॉयेजर, पायोनियर तथा वॉयेजर दोनों अंतरिक्षयान शनि के नज़दीक पहुँचे। पायोनियर और वॉयेजर दोनों अंतरिक्षयान शनि के नज़दीक पहुँचे और इन्हीं के ज़रिए ಮತ್ತು ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, इस ग्रह के 7 नए उपग्रह खोजे गए। ಅಂತರಿಕ್ಷಯಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಮೊದಲೇ 10 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು 7 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು ಅಂತರಿಕ್ಷಯಾನದ ಮುಖಾಂತರ। शनि के और भी कुछ चंद्र हो सकते हैं, ಇದರಿಂದ ಮತ್ತು ತಿಳಿದು ಬಂತು ಶನಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಕುಚ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಚಂದ್ರ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಂತು। ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ शनि का सबसे बड़ा चंद्र टाइटन सौरमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है। देखिए शनि के सबसे बड़ा चंद्र, ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಉಪಗ್ರಹ ಚಂದ್ರ टाइटन, सबसे बड़ा चंद्र का नाम टाइटन है और सौरमंडल का सर्वाधिक ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ದಿಲ್ಚಸ್ಪ್ ಮಾನೆ ಮನೋಹರವಾದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂತಹ, देखिए यहाँ दिलचस्प माने मनोहर ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಉಪಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತದೆ। टाइटन हमारे चंद्र से भी काफ़ी बड़ा है, ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರನಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಶನಿಯ ಉಪಗ್ರಹವಾದ टाइटन ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರನಿಗಿಂತಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ। इसका व्यास कितना है, इसका व्यास 5150 किलोमीटर है। देखिए बहुत, उसका व्यास तो बहुत लंबा है। इसका व्यास 5150 किलोमीटर है। अभी कुछ साल पहले तक टाइटन को ही सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह समझा जाता था। टाइटन को खोजते ही मनुष्य इस तरह सोचते थे कि कुछ साल पहले तक टाइटन ही सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह इस तरह समझते थे। लेकिन अभी कुछ साल पहले मानव ने क्या किया, टाइटन को ही सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह समझा जाता था, परंतु उस समय तक लोग ऐसा समझते थे शनि का उपग्रह टाइटन ही सबसे बड़ा दिलचस्प उपग्रह है। लेकिन वॉयेजर यान अंतरिक्ष यान है ना, उसके खोजबीन से, वॉयेजर के खोजबीन से पता चला, क्या पता चला बच्चे, बृहस्पति का गैनीमीड उपग्रह और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। देखिए उस समय तक टाइटन ही सबसे दिलचस्प उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह ऐसा समझते थे, लेकिन जब वॉयेजर यान की खोजबीन से पता चला, हमें क्या पता चला, सबसे बड़ा उपग्रह या टाइटन नहीं गैनीमीड है। किसका, बृहस्पति का गैनीमीड, ये बृहस्पति का गैनीमीड उपग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सबके उसके बाद पता चला गैनीमीड बृहस्पति का उपग्रह सबसे बड़ा, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का उपग्रह है, वो गैनीमीड है। शनि की सतह पर माने शनि की तला, मेलमय, सतह का अर्थ है मेलमय, तला, सतह पर अंतरिक्ष यान को उतारना तो संभव नहीं है। ಶನಿಯ ತಳಕ್ಕೆ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಯಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಇಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, परंतु ಆದರೆ टाइटन की सतह पर अंतरिक्ष यान को उतारा जा सकता है। माने इस सतह तक नहीं उतर सकते हैं, क्यों, उतना ठंडा ग्रह है।
शनि तो बहुत ठंडा ग्रह के कारण उसके सतह तक नहीं उतर सकता, लेकिन टाइटन की सतह पर, टाइटन माने शनि ग्रह के उपग्रह, टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह और 5150 किलोमीटर है उसका व्यास। और परंतु टाइटन की सतह पर अंतरिक्ष यान को उतारा जा सकता है। टाइटन ಅಲ್ಲಿ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಉಪಗ್ರಹವಾದಂತಹ ಟೈಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂತರಿಕ್ಷಯಾನವನ್ನು ಇಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಶನಿ ಹತ್ರ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ। शनि हमारे सौरमंडल का एक अद्भुत और सुंदर ग्रह है। ಶನಿ ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲದ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ, ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂತಹ, ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಶನಿ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ। किसी भी ग्रह को हम कहते हैं ये ग्रह शुभ है, वो ग्रह अशुभ है, लेकिन इसके बारे में नहीं मत ध्यान देना, क्योंकि हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखना चाहिए। शुभ या अशुभ समझने का कोई भौतिक कारण नहीं है, वो शुभ है अशुभ है इसके बारे में नहीं मत ध्यान देना, भौतिक कारण कोई नहीं है। शनि को हमारे सौरमंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह है। शनि अंतु हमारे सौरमंडल का, ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲದ सबसे बड़े खूबसूरत ग्रह, अत्यंत सुंदरवाದಂತಹ ನಯನ मनोहरवाದಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ। बच्चे अब आप भी बताइए, शनि के बारे में हम कुछ ना कुछ कहते हैं, शुभ अशुभ के बारे में कहते हैं, उसके बाद मत ध्यान देना। बात तो ये है कि जो अच्छे लोग होते हैं ना उसको अच्छा ही होता है, जो बुरे काम करते हैं उसको बुरा होता है। इस तरह सोचना चाहिए हमें। शनि सचमुच ये कहना चाहती हूँ कि शनि ग्रह अत्यंत सुंदर ग्रह, नयन मनोहर ग्रह और सारे सौरमंडल में भगवान की देन है। ये शनि ग्रह तो भगवान की देन है। देखिए बच्चे, पहले से देखेंगे हम शनि सबसे सुंदर ग्रह, लेखक का नाम गुणाकार मूले बृहस्पति, इसका अर्थ क्या है? गुरु ग्रह। गुरु ग्रह कन्नड़ में कहते हैं गुरु ग्रह। पृथ्वी, इसका अर्थ है धरती। चारों ओर माने चारों ओर, सुत्तलो। नजदीक, नजदीक करते हैं पास। धीमी माने धीरे। रूह आत्मा। आस पास, इर्द गिर्द, अक्क पक्क ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, इर्द गिर्द। टोस, टोस माने गट्टी, दृढ़। दिलचस्प, मनोहर, सतह मेलमय। खूबसूरत माने सुंदर। देखिए बच्चे, आप रिक्त स्थान भरिए, ये शब्द आता है बृहस्पति, इसको क्या कहते हैं? गुरु। बृहस्पति को गुरु कहते हैं। खूबसूरत माने सुंदर। अंतरिक्षयान, पायोनियर। ठीक है बच्चे, जोड़ कर लिखिए, शब्द को जरा देखिए। बृहस्पति गुरु, खूबसूरत सुंदर, अंतरिक्षयान पायोनियर, बड़ा उपग्रह गैनीमेड, शनि टाइटन। अब देखिए बच्चे, इन प्रश्नों का सही उत्तर चुनकर लिखिए। ध्यान से देखिए। सौरमंडल का दूसरा बहुत बड़ा ग्रह कौन सा है? क्या आप बता सकते हैं बच्चे? ठीक है, गुड। सौरमंडल का दूसरा बहुत बड़ा ग्रह है शनि। यह शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन सा है? क्या आप बता सकते हैं? यह शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है।
शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन, ठीक है, टाइटन। परियोजना, परियोजना देखें, सौरमंडल का चित्र लिखकर शनि ग्रह के बारे में 5 वाक्य लिखना चाहिए। आप लिखकर आपके अध्यापक या अध्यापिकाओं को दे दीजिए बच्चे। और गृह कार्य भी करना है। शनि एक राशि में कितने सालों तक रहता है? और दूसरा प्रश्न, बहुत कम तापमान किस ग्रह पर होता है? ये सब गृह कार्य को करना है। आप शनि के बारे में आप बहुत कुछ सीखे बच्चे। अब आप ही बताइए, शनि अच्छा ग्रह या बुरा ग्रह है? आप ही बताइए। मैंने शुभ अशुभ के बारे में नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम देखना चाहिए। शनि तो भगवान की देन ग्रह है। शनि ग्रह तो भगवान की देन है। बच्चे आप सभी को अंक में, माने हिंदी संख्या में कुछ बच्चों को तकलीफ होते हैं कहने के लिए आसान तरीका मैं बताती हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखिए 20 तक सभी को आता है, लेकिन 20 के बाद किस तरह आसान तरीका ईस होना चाहिए। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। देखिए 30 होने के बाद 30 30 30 होना चाहिए। 31 32 33 34 35 36 37 38 39। देखिए लीस 49 50 इस तरह लीस में होना चाहिए 40 के बाद, और 50 के बाद भी 1 इस तरह होना चाहिए। 1 से 100 तक हम आसान से सीख सकते हैं बच्चे। परीक्षा में ये प्रश्न अत्यंत प्रमुख है बच्चे, शनि किसका पुत्र है और शनिश्चर का अर्थ क्या है? इसमें है आप ध्यान से देखना चाहिए और लिखते वक्त गड़बड़ मत करना और निधान मंद रीति से आप देखकर लिखना चाहिए। अब आप अत्यंत सुंदर ग्रह, अत्यंत खूबसूरत ग्रह शनि के बारे में कुछ बातें आप सीख लिया बच्चे। अब आप उसके गृह परियोजना, गृह कार्य और प्रमुखांश के बारे में ध्यान से देना चाहिए। आप सभी को मेरा धन्यवाद।